तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्रैक में बहुत ही बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज रेलवे एग्ज़ाम आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी 2024 के लिए जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए हम दोस्तों स्टैटिक जीके से पीवाईक्यू 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो बना रहे हैं जैसे कि दोस्तों आप लोग पढ़कर बहुत अच्छे से ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, या और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट की वो कराई जाएगी, पीवाईक्यू सीरीज़ चलेगी। ठीक दोस्तों, हम इसलिए एक तरफ से स्टैटिक जीके की शुरू किए हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हर चीज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टैटिक जीके के पहला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या बोलता है। अगर जो लोग दोस्तों वीडियो पर नए हैं उसको वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक दोस्तों, असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक दोस्तों, ए सन्या नृत्य, डी छाऊ, डी सी कथक, और डी देखते हैं डी क्या है, हाँ डी बिहू। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्या नृत्य। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न कर रहा है मारूनी नृत्य। मारूनी नृत्य भारत के राज्य से जुड़ा है, भारत के किस राज्य से जुड़ा है। ठीक तो मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, डी त्रिपुरा। अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। मारूनी नृत्य सिक्किम से जुड़ा है। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है दुम्हाल क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य रूप है। क्या दोस्तों, दुम्हाल क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य रूप है। ए कश्मीर, बी मेवाती, सी मेवाड़, डी सौराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, डी सौराष्ट्र। आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें एनटीपीसी आरपीएफ ग्रुप डी सबका पीवाईक्यू है। ठीक दोस्तों, स्टैटिक जीके से शुरू किए हैं हम। ठीक दोस्तों, पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आज का, डोलू कुनिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक दोस्तों, डोलू कुनिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी छत्तीसगढ़। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलू कुनिया किस राज्य का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक का। ठीक दोस्तों, कर्नाटक का। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कहता है हमारा, भारत की, पांचवा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पांचवा प्रश्न भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं अभी कमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुरी और हवाई जंक्शन हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, सी हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, डी नई दिल्ली और वाराणसी। अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का छठा प्रश्न क्या कहता है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। ट्रेन का नाम बताइए। डेक्कन क्वीन, बी शताब्दी, सी दुरंतो, और डी क्या है राजधानी एक्सप्रेस। इसका अगर दोस्तों आंसर पता है कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेक्कन क्वीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डेक्कन क्वीन है दोस्तों। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न देखिए क्या कहता है, सातवां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ठीक दोस्तों, भारत में सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1854। अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1800
ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1857 में चलाई गई थी पहली, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लीजिए दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी से ही हैं। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक जीके से शुरू किए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहीं से पढ़िए एकदम अच्छे से, और अगर नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब बनाई गई थी? यानी रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब बनाई गई थी? ए ऑप्शन नंबर ए 1858, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1854, ऑप्शन नंबर डी 1853। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। ठीक है दोस्तों, 1853 ईस्वी में। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? ठीक दोस्तों, पहला द्वीप, समुद्री विमान संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक द्वीप है, और नील द्वीप। ठीक दोस्तों, और चौथा ऑप्शन क्या है? माजुली। ठीक दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या है? माजुली। इसका सही आंसर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का 10वां प्रश्न, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक दोस्तों, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ठाणे, वडोदरा गुजरात में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा गुजरात। ठीक दोस्तों, आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी संचालन के बीच किया गया था? ठीक दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन बीच किया गया था, इनके बीच किया गया था रुकड़ी और पिरान कलियार, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी हावड़ा और हुगली, ऑप्शन नंबर सी रोयापुरम और वलजाह रोड, और ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे और ठाणे। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? बॉम्बे और ठाणे। ठीक दोस्तों, आइए आज के 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न क्या कहता है? ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न क्या है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? किस स्थान पर पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? ठीक दोस्तों, ए मुरादाबाद, बी सूरत, और सी हरिद्वार, डी भोपाल। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए। आइए आज के 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाँ ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? ठीक दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी ई श्रीधरन, ऑप्शन नंबर सी मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर अगर दोस्तों पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारत का पहला आरक्षित वन है। ठीक दोस्तों, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। ठीक दोस्तों, आइए 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। ठीक दोस्तों, 15वां प्रश्न क्या कहता है, इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी एक ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी एक भारतीय, ऑप्शन नंबर डी एक अमेरिकी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक अमेरिकी। ठीक दोस्तों, एक अमेरिकन है जो इसको क्या की थी दोस्तों, तैरने वाली थी, चैनल को पार करने वाली थी। ठीक दोस्तों, आइए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, 16वां प्रश्न, भारत की प्रथम जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? हवाई जहाज़ की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक दोस्तों, कब उतरी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? ठीक दोस्तों, यानी देहरादून से कब उतरी? तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 2018, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2018, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर डी जून 2018। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2018 को। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी, जो भारत ने पहले बनाई थी अपने यहाँ भारत में स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म। पहले सादी फिल्में बनती थी दोस्तों, अब रंगीन फिल्में बन रही, तो कब बनी थी, किसने बनाई थी? ठीक दोस्तों, छोटा चेतन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर डी राजा हरिश्चंद्र। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया। आइए 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पैरालिम्पिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। इन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक दोस्तों, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट, उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक दोस्तों, रजत पदक जीता, किसने जीता? ठीक, आइए देखते हैं किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर बी दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर सी देवी झाझरिया, ऑप्शन नंबर डी गिरीशा रानी। ठीक दोस्तों, गिरीशा रानी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपा मलिक। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न। ठीक दोस्तों, 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? ठीक दोस्तों, ये सब दोस्तों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1936 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1923 में। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, किस वर्ष प्रसारित हुआ था? 1923 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर बी I.K. गुजराल, ऑप्शन नंबर सी H.D. देवगौड़, ऑप्शन नंबर बी V.P. सिंह। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा। ठीक दोस्तों, आइए 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
21वां प्रश्न क्या है दोस्तों, बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया। ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया। ठीक दोस्तों, किस खेल में मना किए थे, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को खेलकूद के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। या ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खेलों के लिए अधिक फंड। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक दोस्तों, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। आइए देखते हैं आज का 22वां प्रश्न दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1945 को बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली 25 अगस्त 1947 को। ठीक दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, सारे रेलवे के प्रश्न आए। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। ठीक दोस्तों, आइए इसके 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक दोस्तों, ये सब दोस्तों देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ने पूछा है। देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये सब कहीं पर नहीं मिलने वाले। ठीक दोस्तों, यहाँ पर सभी हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ से देखिए पढ़िए और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरी जीएस की तैयारी कराई जाएगी। ठीक दोस्तों, 1 नंबर पूरी जीएस की अच्छे से पढ़िए और प्रिपरेशन करिए। ठीक दोस्तों, ठीक, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। ठीक दोस्तों, 24वां प्रश्न क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, कोफी ए अन्नान। ऑप्शन नंबर बी, ट्रिग्वे लाइन। ऑप्शन नंबर सी, यू थाट। ऑप्शन नंबर डी, डैग हैमरस्ट्रलाच। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर अगर दोस्तों आप सभी को पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रिग्वे लाइट। ठीक दोस्तों, आइए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, 25वां प्रश्न। ठीक दोस्तों, 25वां प्रश्न चलते हैं। हाँ दोस्तों, 25वां प्रश्न, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में से नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरी। ठीक दोस्तों, कब उतरी, कहाँ के। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी, पटना में। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, बहुत ये सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, पेपर पक्का निकलेगा। ठीक दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। ठीक, जितना पढ़ा जा रहा है और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक दोस्तों, आइए इसका आंसर सही बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न आज का। ठीक दोस्तों, 26वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक दोस्तों, रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए, पुणे। ऑप्शन नंबर बी, वलसाड।
ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ठीक दोस्तों, अगर इसका सही आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। ठीक दोस्तों, पुणे में रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, पुणे में। आइए आज के 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है हम लोग का, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी के आर नारायण, ऑप्शन नंबर डी रामास्वामी वेंकटरमण। ठीक दोस्तों, इसका सही दोस्तों अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, अगर आंसर नहीं पता रहता तब भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक दोस्तों, ठीक है, आइए हम बता रहे हैं ना कमेंट, चलिए आंसर बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, आइए इसका सही आंसर बताइए क्या होता है, बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी गिरी। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर है वी गिरी। ठीक दोस्तों, आइए आज के 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना टीए की 1969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था? वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। वह भारतीय सेना में पहली महिला सेना में जवान थी। ठीक, पहली महिला जवान थी। ए अमृता देवी, बी सैपर शांति तिंगा, सी छवि राजावत, डी सीता साहू। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैपर शांति तिंगा। ठीक दोस्तों, वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान भी थी। ठीक दोस्तों, सैपर शांति तिंगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न आज का। ठीक दोस्तों, 29वां प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल भेजा गया था। ठीक दोस्तों, एयरमेल भेजा गया था। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद आगरा को, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र दिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तिरुपति को। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद नैनी को। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, अगर पसंद है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आज का 30वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक दोस्तों, पहला राज्य कौन सा था? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी केरल, डी सिक्किम। ठीक दोस्तों, ये सब दोस्तों PYQ के प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं ऐसा प्रश्न पूछा जाता है रेलवे NTPC में। ठीक दोस्तों, जो कि आने वाली परीक्षाएं ये सब पूछ सकता है, RPF में, ग्रुप डी में भी, सब में पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, रेलवे रिपीटेड प्रश्न ज़्यादा पूछती है। ठीक दोस्तों, आइए ठीक है देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केरल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पारित करने वाला लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी केरल। ठीक दोस्तों, इसका आंसर पता है कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और उनसे भी पूछिए। ठीक दोस्तों, कि आपको कितना याद हुआ, हमको कितना याद हुआ। ठीक दोस्तों, दोनों लोग अंताक्षरी करिए उसी में। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न, ठीक सॉरी इसका 32वां प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च, और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?
ठीक दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला। ऑप्शन नंबर ए आर भानुमति, ऑप्शन नंबर बी एम भदीमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी सुजाता वी मनोहर, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा बनर्जी। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों ये इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, कमेंट कीजिए अगर इसका आंसर पता है तो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एम फदीमा बीवी, एम फदीमा बीवी। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों।